हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं शैलेश कुमार और आपको कहानियां सुनाता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कहानी मैं लेके आया हूँ वो एक राजस्थान के छोटे से गांव की कहानी है, जिसमें एक किसान और उसकी पत्नी और उसकी दो बेटियां हैं, जिसमें से एक ही रह गई। कहानी में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ डिटेल से आगे बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर कहानी अच्छी लगे तो। फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी कंटिन्यू करते हैं। और हाँ दोस्तों, जाइएगा कहीं नहीं, कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी जो है ये एक राजस्थान के छोटे से गांव की है। इस कहानी में जैसा मैंने आपको कुछ पहले भी बताया है, लेकिन फिर से थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि किसान लोग हैं, जिसमें मतलब माता पिता और उनकी दो बेटियां हैं। अब दोस्तों, कहानी, इस पूरी कहानी में मैं आगे तक जो किसान है इसकी जगह इसका जो नाम है वो सुरेश इसका नाम है, और मैं पूरी कहानी में किसान नाम ना लेके सुरेश नाम से ही बार बार उसको संबोधित करने वाला हूँ। तो आप समझिएगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी फैमिली के अंदर दोस्तों चार मेंबर है और परिवार बहुत ही खुशहाल है। लेकिन दोस्तों, इसमें से जो बड़ी लड़की है उसकी सगाई हो चुकी है और कुछ ही समय बाद में शादी होने वाली थी। होने वाली थी होने वाली थी इसलिए बोल रहा था क्योंकि अब वो नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जो लोग खुशहाल रहता है, एक छोटा परिवार खुशहाल रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं अचानक से एक प्रॉब्लम जरूर आती है। ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम इस परिवार पे आने वाली थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब खुशहाल थे, अच्छा खेत के अंदर जो भी इनका काम था वो करते थे, बढ़िया इनका पालन पोषण हो रहा था, सब खुशहाल रहते थे। अब तो बस कुछ दिन बाकी थे कि बड़ी वाली जो लड़की है उसकी सुरेश शादी करने वाला था, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अचानक से ही जो कुछ ही दिन बाद, सगाई के कुछ ही दिनों बाद, उस जो लड़की है बड़ी वाली, उसकी तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब हुई तो तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उसका इलाज सही से नहीं हो पाया, जिस कारण वो चल बसी। इस परिवार के किस्मत ने इस जगह से मोड़ ले लिया था, जहां से उनके दिन कहूं तो या तो बदल गए थे या फिर बहुत ही खराब हो गए थे। जैसे ही ये घटना उस परिवार के साथ घटी, तो मानो कि उस घर की जो इज्जत थी वो भी उस लड़की के साथ ही चल बसी हो। उस घर के अंदर दोस्तों एकदम मातम सा छा गया कि घर की बड़ी लड़की थी, पहले ही लड़की थी, उसकी शादी होने, सगाई तो हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, और उससे पहले ही ये घटना घट चुकी थी। पति पत्नी आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो किस्मत में नहीं था उसके बारे में अब क्या कर सकते हैं। ऐसे बातचीत करके वो एक दूसरे को समझाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में जो आगे होने वाला था वो इससे भी भयानक होने वाला था, जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, अ, उस लड़की के 12 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले ही वो घर वालों को परेशान करने लगी। अब क्या होने वाला था ये तो नहीं पता था, लेकिन दोस्तों उसकी आत्मा उस घर के अंदर भटक रही थी। एक रात उसकी माँ को लगा कि कोई उसे अपने नाम से पुकार रहा हो, और वो आवाज जो थी सैम उसकी बड़ी लड़की की थी, जो वो कुछ समय पहले चल बसी थी। अब दोस्तों, कभी रात के अंदर किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज आती थी, तो कभी अचानक से ही दरवाजा बंद हो जाता था। अगली ही रात छोटी वाली लड़की ने सुबह उठकर अपनी मम्मी को बताया कि माँ, दीदी मेरे कमरे में रात को आई थी और उसका जो चेहरा था, सिर से खून बह रहा था,
और वह एक ही बात मुझे बोल रही थी कि मेरी शादी अधूरी रह गई। परिवार डर गया, लेकिन दोस्तों उन्होंने यह घटना को सपना समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके ये घटना बढ़ने लगी। एक रात जो सुरेश था, जो उस लड़की का पिता जो किसान था, वह बाहर आंगन में सो रहा था। तभी अचानक से उसे एक लाल कलर की साड़ी पहने हुए एक औरत आंगन में खड़ी हुई दिखाई दी। उसकी हाइट, उसकी बॉडी का शेप सेम वैसे ही था जैसे उसकी लड़की का था। और वह धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रही थी कि मेरी शादी अधूरी रहेगी। और जैसे ही वो आ, अपने पिता की ओर देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह एक ही बात बोल रही थी कि मेरी शादी अधूरी रह गई, मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ। ये सब देखकर जो सुरेश था वो बेहोश हो गया दोस्तों। अगली सुबह सुरेश और उसका परिवार गांव के पंडित जी के पास गए और उन्होंने वहां पर आ, हवन करवाया, लेकिन उसकी आत्मा को फिर भी शांति नहीं मिली। वो फिर अगली रात से उन्हें परेशान करने लगी। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अ, उसने उस परिवार ने उस घर को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। वहां वो सुकून शांति से रहने लगे। लेकिन दोस्तों वो जो घर था, उस घर में आज भी जब गांव वाले पास से गुजरते हैं तो उसमें आ, रोने की आवाज आती है लड़के। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो या कहानी आपके साथ लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और मैं आपको ऐसे ही एक और कहानी के साथ मिलता हूं। जब तक के लिए दोस्तों खुश रहिएगा और हर हर महादेव।